साहिली सचिन को यही कहती है कि मैं अगर काम करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मुझे अपनाएंगे और मेरी इज़्ज़त करेंगे। सचिन कहता है, तेरी इज़्ज़त मेरे दिल में बहुत है और तू मेरी बाइको है, काम वाली नहीं है, इसलिए तू ये सब सोचना बंद कर दे। और वो फिर सचिन की गले लगती है कि सचिन उसे मान सम्मान तो दे रहा है। ये सुन के उसे बहुत खुशी होती है। सचिन कहता, अब रोना बंद कर, तेरी दवाई ले अब। और वो उसे दवाई देता है और उसे सुलाता है और उसके बाजू में ही बैठा होता है। वो उसका हाथ भी पकड़ता है, तभी उसे लगता है कि उसका हाथ गर्म है। वो उसके माथे पे हाथ रखता है तो वो तप रही होती है, इसलिए वो थर्मामीटर निकाल के वो देखता है तो उसे 102 बुखार होता है। वो कहता है, अब कुछ नहीं, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। और उतने में वो डॉक्टर को कॉल करता है और कहता है कि साइली को, मेरी बाइको को बहुत बुखार है, आप आ जाइए। जब तक डॉक्टर आ रहे हैं, सचिन साइली के माथे पे पट्टियाँ रखता है। उतने में डॉक्टर भी आ जाते हैं और वो कहते हैं ये वायरल फीवर है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन 3-4 दिन इसे आराम करना होगा वरना तकलीफ़ हो सकती है। सचिन कहता है ठीक है और डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी सचिन कहता है, देख डॉक्टर ने क्या बोला, तुझे आराम करना है तो तू आराम करेगी या साइली? वो कहती है हो। वो उसे कहता है ये मैं पट्टियाँ और पानी बाहर रख के आता है। और वो जब बाहर आता है तभी देखता है कि सोफ़े पे रेणुका बैठी है और उसके गले की यहाँ दबा रही है। वो उसे देखते देखते वहाँ से किचन में जा रहा होता है और परेश से टकराता है। परेश बोलता है, अरे तू देख के तो चल। वो बोलता है, हाँ लेकिन ये तू क्या लेके जा रहा है, क्या चाय पी रहा है तू? तो परेश कहता है, चाय दिखाई दे रही है तुझे, ये काढ़ा है। वो बोलता है, काढ़ा किसके लिए? परेश बाहर हाथ दिखाता है रेणुका की तरफ, तो वो बोलता है, बाप रे, ये तो अजब गजब है बाबा, उल्टी गंगा बह रही है, उसने करना चाहिए वो तू कर रहा है। तभी परेश कहता है, उसका गला ख़राब है ना, बैठ गया है, वो आवाज़ नहीं निकल रही है, तूने सुना होगा ना आवाज़ उसकी कैसी आती है, ज़ोर से चिल्लाने के बगैर ऐसी आती है। और वो करके दिखाता है तो उसका गला साफ़ करने के लिए ये। और फिर सचिन बोलता है ठीक है। परेश वो काढ़ा लेके रेणुका को ला के देता है। रेणुका उसे लेती है और एक घूंट पीती है तो उसे पूछती है, ये क्या है, छी मुझे नहीं अच्छा लगा। और उतने में ही सचिन भी बाहर आ रहा होता है। तभी रेणुका की आवाज़ तो नहीं निकल रही होती है, लेकिन परेश उसके बाजू में बैठता है और उसे बोलता है कि बोल, मैं तुझे 35 साल से जानता हूँ, मुझे पता चल जाएगा तुझे क्या बोलना है। तभी उतने में सचिन भी वहाँ पे आ जाता है। तभी वो कहती है, ये तुम्हारा लाडला, ऐसे एक्शन करके बता रही होती है और परेश वो ट्रांसलेट कर रहा होता है और सचिन को सुना रहा होता है। तभी सचिन बोलता है, इसका गला फट गया है, ढोल फट गया है, फिर भी इसको बोलने का है। अरे ऐसा करेगी और उसके गले में तकलीफ़ होगी तो डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसके लिए और साइली के लिए मुझे डॉक्टर लाना पड़ेगा अभी घर पे। क्या करूं, मैं दवाई लाता हूं। रेणुका को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बात तो नहीं कर पा रही होती है, इसलिए वो सब एक्शन कर रही होती है और परेश ये सारा बोल के ट्रांसलेट करके सुना रहा होता है। लेकिन वो दोनों जन उसका मजाक बहुत उड़ाते हैं कि तुझे बोलने नहीं आ रहा है, फिर भी तुझे बोलना है। और सचिन ये भी कहता है कि ये बदला है, तूने जो साइली को सुनाया था ना सुबह कि वो नाटक कर रही है, अब मैं भी बोल सकता है कि ये तू नाटक कर रही है करके। और वो और भी गुस्सा होती है, रेणुका आंखों से वो गुस्सा दिखाती रहती है। सचिन कहता है कि ये सब कुछ साइली जानबूझ कर रही है, आराम करने के लिए, काम नहीं करना ये बोल रही थी ना, अब तू भी ये जानबूझ कर रही है, काम नहीं करना इसलिए। ये सब तीनों का नोक-झोंक चली रही होती है। परेश भी उसमें घुस जाता है और सचिन को बोलता है, अरे तू सच्चाई बोल रहा है, ऐसे सच्चाई थोड़ी ना किसी के सामने बोलना होता है, उसके पीठ पीछे बोलना होता है। और वो दोनों रेणुका का मजाक उड़ा रहे होते हैं। रेणुका को बहुत गुस्सा आता है। रेणुका आंखों से घूर घूर के सचिन को देख रही होती है। तभी सचिन कहता है, बाबा ये बोल नहीं सकती, लेकिन देख आंखों से ये ऐसे बोल रही है जैसे अब इसको गोली मार दूँ। और सचिन उसका मजाक उड़ाते उड़ाते वहाँ से चला जाता है बाहर। रेणुका वैसे ही फटी आवाज़ में बोल ही रही होती है परेश को, देखो तुम्हारा लाडला कैसे बर्ताव कर रहा है। दूसरी तरफ शोरूम में एक कस्टमर आता है और तेजस उसको माइक्रोवेव का सारा फीचर्स बता रहा होता है, लेकिन वो कुर्सी पे बैठ के सो जाता है एसी की अच्छी हवा खा के। और ये तेजस को पता चल जाता है। तेजस उसे जानबूझकर कुछ आवाज़ करके उठाता है और फिर उसे बोलता है, मैं जानता हूँ तुम यहाँ एसी की हवा खाने आए हो और यहाँ कुछ लेने नहीं आए हो, सोने आए हो, तो एक काम करो ना। तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं कल अपने वाइफ को लेके आता हूँ और फिर ये सब दिखाता हूँ। वो कहता है, क्यों, आज ही लेके आओ ना। और वो उस पर बरस पड़ता है। तभी वो कस्टमर वहाँ से भाग जाता है। तेजस अपनी कुर्सी पे आके बैठता है और कहता है, ये क्या मसाज पार्लर है क्या जो आके सो गया?
उतने में रोशनी उसके पास आती है और कहती है, क्यों मसाज पार्लर में लोग सोने आते हैं? तभी तेजस एकदम डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, वो क्या है ना, देखो ना ये लोग एसी की हवा खाने आए थे, ये वो। फिर वो कहता है, अरे 8 बज गए, चलो चलो घर चलते हैं, भूख लगी है मुझे, खाना खाते हैं। रोशनी एकदम चौंक जाती है ये सुन के और सोचती है कि साइली बीमार है, वो तो खाना नहीं बनाएगी और काकू फिर मुझे ही खाना बनाने के लिए बोलेगी, इसलिए वो कहती है कि हम लोग यहीं पे खा लेते हैं ना, वैसे भी काकू को तकलीफ़ होगी, साइली तो बीमार है। और तेजस क्या, बाबू की बात तो सुनता ही रहता है, वो कहता है ठीक है। घर पे रेणुका अपने बच्चों की यानी कि आकाश, रिया, तेजस और रोशनी की राह देख रही होती है, क्योंकि साइली बीमार है, इस वजह से उसने तो खाना नहीं बनाया और ये महारानी ये भी नहीं बना पाई। इस वजह से वो ये देख रही होती है कि उसके लाडले बच्चे आएंगे उसके लिए खाना लेके। दूसरी तरफ शोरूम में बिरयानी मंगा के तेजस और रोशनी बहुत चाव से खा रहे होते हैं। तेजस बोलता है, हाँ क्या मस्त मटन बिरयानी है। रोशनी बोलती है, घर के लिए भी ऑर्डर कर दूँ? वो कहता है, क्यों, हम लोग ने क्या भंडारा नहीं खोल रखा है जो सबको खिलाओ? और यहाँ पे रेणुका घर में परेशान हो रही होती है, वो बोलने ही जा रही होती है लेकिन उसे तकलीफ़ होती है, उसे भूख भी लगी होती है और वो ये सोच रही होती है कि उसके बच्चे आएंगे, उसे अच्छा खासा खिलाएंगे, कुछ अच्छा लेके आएंगे, लेकिन फ्लॉप हो जाता है बाद में ये शो। उतने में ही सचिन चिल्लाते हुए आता है कि चलो चलो, मैं खिचड़ी लेके आया हूँ, चलो खाने के लिए, बाबा, साइली, वो पुकारता है। साइली भी अपने कमरे से बाहर आती है और वो कहती है, क्या हुआ? तो वो कहता है, मैं खिचड़ी लेके आया हूँ, चल हम लोग खाते हैं। उतने में बाबा भी आ जाता है, परेश भी आ जाता है और फिर साइली को पूछता है, तेरी तबीयत ठीक है बाड़ा? वो कहती है, हाँ काका, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। वो उसके माथे पे भी हाथ रखता है और देखता है। उतने में परेश कहता है, चलो रेणुका हम लोग खाते हैं। रेणुका बोलती, नहीं मेरे बच्चे आएंगे, खाना लेके आएंगे, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। परेश कहता है, तेरे बच्चे कब आएंगे और वो खाना लेके आएंगे या नहीं ये भी पता नहीं। उतने में वहाँ पे तेजस और रोशनी आ जाते हैं। रेणुका बहुत खुश हो जाती है कि वो लोग उसके लिए खाना लेके आए होंगे। वो पूछती है, तुम लोग आ गए? तो वो कहते हैं, हाँ। तभी वो लोग बोलते हैं, हम लोग खाना खा के आए हैं। रेणुका का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। परेश उनको बोलता है, क्यों, तुम लोग खाना खा के आए? वो कहते हैं, हाँ हमें बहुत भूख लगी थी। रोशनी बोलती है, तो हम लोग ने वहीं पे खाना खा लिया। यहाँ पे सचिन कहता है, एक खजूर, तेरी माँ तेरी राह देख रही थी कि तू खाना लेके आएगा और तू खा के आया, उसके बारे में नहीं सोचा। अब सचिन को क्यों पड़ी है ये सब बोलने के लिए, लेकिन फिर भी वो बोलता है। तेजस और सचिन में तू मैं होती है। रोशनी भी सचिन पे चिल्लाती है। अब रेणुका को पता चलता है कि उसके बेटे कुछ काम के नहीं है, फिर भी वो उन्हीं का साइड लेती है और उन्हीं के बारे में सोचती है। वो कहती है, ठीक है कोई बात नहीं। तभी रोशनी संभाल लेती है और कहती है, चलिए चलिए काकू, मैं आपके लिए कुछ हल्का सा बना देती हूँ। जानबूझकर बोल रही होती है। तभी रेणुका कहती है, रहने दो, कोई बात नहीं, मेरी रिया है ना, वो मेरे बारे में सोचती है, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ज़रूर आएंगे। उतने में आकाश और रिया भी आ जाते हैं और वो लोग भी बोलते क्या मस्त खाना था ना, मज़ा आ गया खा के, मैंने तो ओवर ईटिंग कर ली, रिया कहती है। और इन लोग को पता चल जाता है कि ये लोग भी खाना खा के आ गए। तभी परेश कहता है, अरे तुम लोग भी खाना खा के आ गए, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही थी। उतने में रिया और आकाश को बुरा लगता है। आकाश कहता है, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। तभी रेणुका कहती है, नहीं रहने दो, कुछ भी ज़रूरत नहीं ऑर्डर करने की। और वो लोग सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं। उससे पहले तेजस आई को बोलता है, मेरे लिए गर्म पानी देना। उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, अपनी पत्नी को नहीं बोल सकता लेकिन आई को बोल रहा है, वाह। और वो चला जाता है। यहाँ पे परेश कहता है, अब खिचड़ी खाएगी या नहीं खाएगी? चल रेणु, तेरे दोनों बच्चों ने तेरे बारे में सोचा नहीं, सचिन जो खिचड़ी लाया है वो ही खाते हैं, गर्म है। और फिर वो चारों जन खिचड़ी खाने के लिए बैठ जाते हैं। अगले दिन यहाँ पे तेजस अपने शोरूम में किसी को माइक्रोवेव दिखा रहा होता है और समोसे अंदर रख के ये कर रहा होता है, 2, 1, और देखिए खोल के वो समोसे कैसे क्रिस्पी हो गए हैं माइक्रोवेव में, ये सारा डेमो दिखा रहा होता है। उतने में ही रोशनी का फ़ोन बजता है। तेजस वो समोसे की प्लेट उसके एक एम्प्लॉय को देता है और कहता है, सारी फीचर्स इनको बता दो। और वो फ़ोन देखता है तो एम करके कोई होता है जो कॉल कर रहा होता है रोशनी के मोबाइल पे। वो रोशनी के पास जाता भी है कि तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। वो कहती है, जाना दो ना, रहने दो, मैं बाद में करती हूँ। फिर से फ़ोन बजता है, वो घड़ी घड़ी बज रहा होता है, एम करके कोई होता है। तभी तेजस रोशनी को बुलाता है और कहता है, ये कोई ज़रूरी फ़ोन होगा, ले लो। वो कहती है, नहीं ये ऐसे ही है, कोई ऐसा कस्टमर है जो जानबूझकर बहुत बातें करता है, मुझे अभी बात नहीं करनी है। और वो होता है उसकी माँ का फ़ोन जो वो नहीं उठाती है। वो फ़ोन लेके, मोबाइल लेके अपने पर्स में डाल देती है। ये भी नहीं सोचती कि माँ ने फ़ोन किया है तो कोई ज़रूरी बात होगी, बाहर जाके या कहीं और जाके बात कर ले। यहाँ पे रेणुका आराम कुर्सी में बैठ के अपने बच्चों की राह देख रही होती है। उतने में परेश आता है और कहता है, क्या अब तक सचिन और साइली आए नहीं है? वो कहती है, हाँ हाँ वो घूमने गए होंगे, वो महारानी
बहाना बनाती है, मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ करके शुरू हो जाती है। तभी उतने में आकाश और रिया भी अपने कमरे से बाहर आते हैं। आकाश बोलता है, आई तो ऐसे कैसे बात कर सकती है, साइली वैनी सच में बीमार है, तुझे पता नहीं चलता है क्या? और वो कहती है, वो महारानी झूठ बोलती है। तभी रिया को भी गुस्सा आता है और रिया कहती है, आंटी आप ऐसे कैसे साइली वैनी के बारे में बात कर सकते हैं, उनका माथा तप रहा था। तो यहाँ पे रेणुका कहती है, बगल में अगर प्याज रख दो तो किसी को भी बुखार आ जाएगा। रेणुका की ये सारी बातें इन लोग को समझ में नहीं आती। परेश कहता है, बस रेणुका बहुत हो गया, तू वापस से शुरू हो गई। उतने में ही रेणुका देखती है कि तेजस और रोशनी आ गए, इसलिए वो उठ के उनके पास जाती है और कहती है, चलो चलो हम लोग खाना खाते हैं। यहाँ पे परेश कहता है कि रुको, सचिन और साइली को तो आने दो। तो वो कहती है, नहीं, इतना मर मर के मैंने खाना बनाया है और मैं उनके लिए रुकूं? नहीं, वो महारानी तो घूम रही होगी। तभी परेश कहता है, एक दिन अगर तुझे खाना बनाने के लिए बोला तो तुझे इतनी तकलीफ हो रही है, तो सोच, साइली दिन में 3-3 बार खाना बनाती है तो उसे क्या लगता होगा। लेकिन रेणुका थोड़ी ना सुनने वाली है। वो कहती है, चलो तेजस और रोशनी हम लोग खाना खाते हैं, बाकी को आना हो तो आए। और तेजस कहते हैं, हाँ हाँ मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो। उतने में रोशनी को ये याद आता है कि माँ का फ़ोन आ रहा है, इसलिए वो कहती है, आप लोग चलो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। और वो अपने कमरे में जाती है और देखती है कि वो एम से उसे 20 मिस कॉल थे और 3 मैसेजेस आते हैं। और वो कॉल लगाने ही जाती है तो उसको रिंग बाहर सुनाई देती है। उतने में ही साइली घर के अंदर आती है। वो हॉस्पिटल गई होती है ना चेकअप करने के लिए। वो घर के अंदर आती है और उसके पीछे पीछे रोशनी की माँ भी होती है। रोशनी की माँ का फ़ोन बज रहा होता है, इसलिए वो अपने बैग में देख रही होती है। उतने में रोशनी अपने कमरे का दरवाज़ा खोल के आती है और देखती है तो सामने उसकी माँ। वो एकदम से चौंक जाती है कि माँ यहाँ पे। उसे ऐसा लगता है कि सचिन और साइली को मेरी सच्चाई तो नहीं पता चल गई, इसलिए वो इसे यहाँ पे लेके आए। वो एकदम से डर जाती है और साइली उसकी माँ को, रोशनी की माँ को अंदर लेके आती है। तभी रेणुका चिल्लाती है, कुछ भी सड़क छाप लोगों को यहाँ पे लेके आती है ये चौल वाली, इसको समझ में नहीं आता किसको भी उठा के लेके आती है। और ये सुन के रोशनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रेणुका की इस बात पे बुरा लगता है। उतने में ही रोशनी देखती है कि सचिन क्रिश को अपने कंधे पे डाल के लेके आ रहा है। वो देखती है कि इसको क्या हुआ। वो एकदम से बोलती है, क्रिश इसे क्या हो गया? और एकदम से चौंक जाती है, रुक जाती है। वो बोलती है कि नहीं, मतलब ये बच्चा है ना, तो इसको क्या हुआ, इसकी आंखों में पट्टी क्यों बंधी हुई है। तभी साइली सारी बातें बता देती हैं कि कैसे वो लोग हॉस्पिटल में थे और वो निकल ही रहे थे। उतने में काकी और क्रिश वहाँ पे आए और वो लोग उनको देख के चौंक गए। तभी काकी ने बताया कि क्रिश के साथ क्या हुआ है। फिर सचिन बताता है कि क्रिश का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी ने उसे उड़ाया है और उसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और 2 दिन के बाद पता चलेगा कि ये देख पाएगा या नहीं। और ये सुन के रोशनी चौंक जाती है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है। रोशनी की माँ भी बहुत ही बेबसी से और रोते हुए रोशनी को देख रही होती है और रोशनी यही सोचती है कि इनको जब ज़रूरत थी तब मैं इनके साथ नहीं थी। माँ कॉल कर रही थी लेकिन मैंने उठाया नहीं।